हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कमला और उसकी बहू रूही दोनों ही बहुत लालची थे और अपने लालच के कारण दोनों अक्सर एक दूसरे को नीचा दिखाने का भी कोई मौका नहीं छोड़ते थे। एक रोज कमला अपनी पड़ोसन कांता के घर जाकर कहती है, कांता, आज मेरे घर कुछ मेहमान आने वाले हैं। तेरे कप का सेट मिलेगा क्या मुझे? हाँ ले जा कमला, पर यहाँ से देकर जाइयो। हाँ हाँ, शाम में ही दे जाऊंगी। ये कहकर कमला कांता के घर से कप का सेट ले आती है और उसे किचन में रख देती है। तभी ये देखकर रूही को लालच आता है, क्योंकि वो कप का सेट बहुत अच्छा था और वो अपनी सास को कहती है, माँ जी, आप ये कप का सेट कहाँ से लाई? बहुत सुंदर है। क्यों बताऊँ कहाँ से लाई हूँ? जहाँ से भी लाई हूँ बड़ा महंगा है ये। हाथ भी मत लगा दियो बहू तू। नहीं ले रही, मैं तो बस पूछ रही थी। शाम में कांता कमला के घर आती है, लेकिन कमला तो घर पर होती ही नहीं और कांता आते ही रूही से कहती है, बहू तेरी सास कहीं नजर नहीं आ रही है, कहाँ गई है? तेरे घर मेहमान आए थे, वो चले गए क्या? मेहमान और मेरे घर? नहीं तो आंटी जी, कोई तो नहीं आया और माँ जी तो घर पर है ही नहीं। देख कितना झूठ बोल रही थी। कप का सेट दे दे, मेरे घर मेहमान आ रहे हैं। कल ही खरीद कर लाई थी मैं वो कप का सेट और तेरी सास को दे भी दिया। अच्छा, तो वो सुंदर सा कप सेट आपका है? बताओ, मुझे माँ जी कहती हैं कि वो सेट खरीद कर लाई हैं। कहाँ रख कर गई है? दे दे मुझे, मेरा ही है वो। ये बात चल ही रही होती है कि कमला की एंट्री होती है और कमला को देखकर कांता कमला से कहती है, कमला तू तो एक नंबर की झूठी निकली। मुझे ये बोलकर कप का सेट लेकर आई थी कि मेरे घर मेहमान आ रहे हैं और अपनी बहू से कहती है कि वो तूने खरीदा है। मैं कब गई तेरे घर और मैंने कब कहा कि तू मुझे अपने कप का सेट दे? ये जो तेरे किचन में कप का सेट है वो मेरा ही तो है। मैंने इसे 10,000 में खरीदा है। कितनी झूठी और लालची है रे तू कमला, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ये बोलकर कांता चली जाती है और उसके जाते ही रूही और कमला एक दूसरे को गले लगाकर कहती हैं, माँ जी, आज तो आपने गजब की एक्टिंग की है। क्या झूठ बोला है आपने। सास भी तो तेरी हूँ। लेकिन माँ जी, अब तो मेरे साथ भी खेल गई। मुझे भी नहीं बताया आपने। कमला जी से क्यों लिया कप का सेट? बता देती तो तू मजा खराब कर देती। अगले रोज दोनों सास बहू मार्केट जाकर किसी एक दुकान को टारगेट करते हैं और उस दुकान पर जाकर कमला लाला से बहुत सारा सामान लेती है और अपनी बहू से कहती है, बहू, और कुछ तो नहीं लेना है ना? माँ जी, हिसाब देख लेते हैं पहले। लाला जी, हिसाब कितना हुआ? जी बस 15,000 का बिल बना है। चलो माँ जी, अच्छा है, आप पैसे दे दो। नए लग रहे हो आप दोनों। वैसे कहाँ के रहने वाले हो? यही पास के हैं जी, नए नए ही शिफ्ट हुए हैं। और बातचीत में लाला को उलझाकर सारा सामान लदवाकर रूही तो निकल पड़ती है, लेकिन कमला थोड़ी देर बाद बहाने बनाना शुरू करती है। अरे, मेरा फोन और मेरे पैसे तो बहू के पास रह गए। लाला जी, आप अपना फोन देना, मैं उसे कॉल करके बुला लेती हूँ। जी जरूर, बुला लीजिए। काफी समय तक बहाने से कमला लाला के फोन पर अनजान नंबर डायल कर लाला को फोन देकर कहती है, लाला जी, मेरी बहू आ रही है, मैं पास की ही दुकान में बैठी हूँ। जी आप खा लीजिए कुछ, तब तक काफी समय भी हो गया है। इस तरह कमला उस नए लाला को भी अच्छा खासा चूना लगा कर आ जाती है और घर आकर अपनी बहू से कहती है, आज तो हमारा रसोई घर भर गया होगा। हाँ हाँ माँ जी, देखो ना कितना सामान लेकर आए हैं आज हम। ऐसा लग रहा है न जाने हम कहाँ आ गए हैं। हाँ बहू, चारों तरफ सिर्फ खाने की चीजें ही भरी हुई हैं। इस बार कमला और रूही ने एक लंबा हाथ मारा था, वो भी अपने रसोई घर को भरने के लिए, पर अपने इस लालच के आगे वो किसी बड़ी मुसीबत को न्योता दे रही थी। रूही और कमला एक रोज बर्तन वाले की दुकान पर जाती हैं, जहां से वो दोनों अपने किचन के लिए काफी सारे बर्तन खरीदती हैं। लेकिन वो इस बार भी भागने के पूरे प्लान के साथ आई थी। तभी वहां पर कमला उसी लाला को बर्तन के दुकानदार से बात करती हुई सुनती है, जिसे वो चूना लगाकर आए थे। 10 दिन पहले 2 औरतें मेरी दुकान पर आई थी, लेकिन उन्होंने मुझे 15,000 का चूना लगा दिया। फिर क्या था, मैंने भी पुलिस कंप्लेन कर दी। पुलिस इन दोनों महिलाओं को ढूंढ रही है। अच्छा किया तूने जो ऐसे लोगों की शिकायत कर दी, वरना ये लोग ऐसे काम और भी दुकानदारों के साथ करेंगे। अरे हाँ हाँ, पुलिस इन दोनों को ढूंढ ही रही है। ये सुनते ही कमला अपना मुंह ढककर अपनी बहू का हाथ पकड़कर उसे उठाते हुए कहती है, बहू, बाद में हम यहाँ से सामान ले जाएंगे, अभी यहाँ से चल तू। पर माँ जी, क्या हुआ अचानक आपको? चल तू, बताती हूँ। अरे मैडम सुनिए, आपका सामान पैक हो गया है।
भैया आऊंगी कभी और, अभी नहीं लेना। इतना कहकर दोनों निकल जाती हैं। तभी लाला बर्तन वाले से कहता है, ये आवाज कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। अब तू कहेगा ये तो वही औरतें हैं। हाँ यार, सही कहा तूने, ये तो वही 2 औरतें हैं, पकड़ उन्हें। तो क्या ये दोनों मुझे भी लूटने आई थी? अरे नहीं नहीं, वो तो तुझे अपने बिजनेस का ऑफर देने आई थी। तभी दोनों कमला और रूही के पीछे भागते हैं, लेकिन दोनों तो गलियों से होते हुए सीधे घर पर आकर ही सांस लेती हैं। तभी रूही अपनी सास कमला से कहती है, हमने तो कोई चोरी भी नहीं की, ना किसी जेल से भाग कर आए हैं, तो आपने मुझे इतना भगाया क्यों? ये पूछ बहू कि अब हम इस घर से भागकर कहाँ जाएं? क्यों माँ जी, घर पर आतंकी हमला होने वाला है क्या? हाँ हाँ, तेरा बाप है ना ओसामा बिन लादेन, जो आतंकी हमला करवाएगा। इतने वीआईपी ना है हम। तो माँ जी क्या बात है, बातों को घुमा क्यों रही हो, बताओ ना क्या हुआ? तेरा ससुर आ रहा है। माँ जी पापा जी आ रहे हैं, ये तो अच्छी बात है। चुप कर, कॉमेडी पर कॉमेडी किए जा रही है। पुलिस आ रही है हमारे पीछे। पर माँ जी हम तो उसके बर्तन भी अपने साथ नहीं लाए। 15,000 का सामान तो लिया था ना उस लाला की दुकान से, उसने ही शिकायत की है हमारी पुलिस से। अब क्या करें माँ जी? तभी कांता पुलिस को उनके घर का पता बताते हुए कमला के घर पहुंचती है और पुलिस वाले से कहती है, सर ये रही कमला और उसकी बहू। मैडम, भागने का कोई फायदा नहीं है, या तो अब पैसे भरो या जेल चलो। हम तो पैसे देने ही आ रहे थे। झूठी लालची तो थे ही ये दोनों, अब ये दोनों चोर भी निकले। तू ज्यादा न बोल, जब पता न हो तो कांता। अपने ये औरतों वाली लड़ाई झगड़े बंद करो और सीधा सीधा थाने चलो दोनों सास बहू। मैं पैसे देती हूँ ना सर। जल्दी करो मैडम। ये बोलकर अपने पुश्तैनी जेवर कमला पुलिस को देते हुए कहती है, सर आप ये लेकर जाएं और इसे बेचकर पैसा वसूल कर लें। मैं सोनार हूँ क्या जो ये जेवर लेकर पैसा दूंगा उस लाला को? ये 30,000 का हार है और 15,000 ही लाला को देने हैं। मेरे पास तो अभी कैश भी नहीं है। वो पुलिस के हाथ पैर जोड़ती है। तब तक लाला भी वहाँ आ जाता है, जिसे पुलिस ने ही फोन करके बुलाया था। लाला 30,000 का हार देखकर कमला से समझौता कर लेता है और पुलिस के साथ वहाँ से चला जाता है। मेरे 30,000 का हार चला गया, मेरी सास ने मुझे दिया था। माँ जी चुप करो, जान बची वो काफी है। चुप कर कमला, जैसी तेरी हरकतें है ना, वो तो अच्छा हुआ जब पुलिस तुझे लेकर नहीं गई। तू चुप कर, तू ही मेरे घर पुलिस लेकर आई थी। मैंने तुझे तब भी समझाया था जब तूने मेरे कप के सेट को अपना बना लिया था कि लालच बुरी बला है जो तुझे अब ले डूबी। सही कहा कांता आंटी, मैं भी माँ को यही समझाती थी, पर माँ जी मुझे तो अपनी बातों में फंसा लिया करती थी। अब तू भी बदल गई ना बहू। श्रेया को पहली बार पीरियड्स हुए थे। उसके लिए ये एहसास बिल्कुल ही अलग, नया और दर्द भरा था। उसे खुद ही समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। उसका मन बहुत मचल रहा था, तो वो अपने बॉयफ्रेंड प्रवीण को फोन करती है और उससे बोलती है, सुनो, आज ना मेरा गोलगप्पे खाने का बहुत दिल कर रहा है। वो क्या है ना, मुझे पीरियड्स हुए हैं तो मेरा मन ना कुछ खट्टा सा खाने का कर रहा है, प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं बस 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी आ जाओ। प्रवीण श्रेया के घर पहुंचता है, उसे आवाज लगाता है, फिर वो दोनों उसकी बाइक पर बैठकर गोलगप्पे खाने के लिए चले जाते हैं। जैसे ही वो दोनों गोलगप्पे वाले के पास पहुंचते हैं, तभी श्रेया प्रवीण से कहती है, यार अब मेरा गोलगप्पे खाने का जरा भी दिल नहीं कर रहा। तो क्या खाने का दिल कर रहा है? मुझे ना केक खाना है, चॉकलेट वाला। और इन गोलगप्पों का क्या होगा? इन्हें तुम खा लो, मुझे बस केक खाना है। प्रवीण गोलगप्पे का बिल पे करता है और श्रेया को एक केक शॉप में लेकर जाता है और बोलता है, देख लो कौन सा केक खाना है तुम्हें? यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कौन सा लूं? तुम तो कह रही थी कि तुम्हें चॉकलेट वाला केक खाना है, अब क्या सोच रही हो? यार यहाँ पर इतने सारे केक है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कौन सा लूं। एक काम करते हैं, चॉकलेट वाला ही ऑर्डर कर देते हैं। ठीक है। प्रवीण उसके लिए चॉकलेट केक खरीद लेता है, पर श्रेया का मन अब कुछ और खाने का करने लगता है, तो प्रवीण से वो बोलती है, सुनो ना। अब क्या है? मेरा अब केक खाने का भी मूड नहीं है। अब तो मैंने ये खरीद लिया है, इसका क्या होगा? इसे तुम खा लो, मुझे अब ठंडी ठंडी आइसक्रीम खानी है। क्या यार, इतनी देर हो गई, कभी ये कभी वो, आखिर तुम्हें खाना क्या है? प्रवीण की बातों को सुनकर श्रेया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो बिना कुछ कहे उस शॉप से बाहर चली जाती है। उसके जाते ही प्रवीण को बहुत बुरा लगता है और वो सोचता है, यार मैंने ये क्या कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था।
मुझे समझना चाहिए कि वो किस हालत में है। मुझे माफी मांगनी चाहिए उससे जाकर। इस सब के बाद प्रवीण उसके लिए एक डार्क चॉकलेट खरीदता है और उसके पास ले जाता है। श्रेया पास के ही पार्क में एक बेंच पर गुस्से से रो रही होती है। मुझे माफ कर दो प्लीज। मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे। अच्छा ठीक है, बात मत करो, पर ये तो ले लो। चॉकलेट तुम्हें पसंद है ना? बहुत। प्रवीण श्रेया को खुश रखने की पूरी कोशिश करता है। साथ ही वो उसके पीरियड्स के दौरान होने वाले मूड स्विंग्स को भी समझने की पूरी कोशिश करता है। उसे इस बात का एहसास होने लगता है कि श्रेया को कब किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है। इसी तरह वक्त बीतता जाता है और श्रेया को फिर से पीरियड्स होते हैं और इन 5 दिनों के दौरान प्रवीण श्रेया को बहुत खुश रखता है और उसका चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग्स की आदत को हंसते हंसते हैंडल कर लेता है। इस तरह श्रेया अपने पीरियड्स खत्म होने के बाद प्रवीण के पास जाती है और उसे जोर से गले लगाते हुए बोलती है, यार मुझे माफ कर दो। मेरे पीरियड्स के दौरान मैंने तुमसे बहुत रूडली बिहेव किया और तुम पर बहुत चिल्लाई भी। कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ तुमने वो सब क्यों किया है। सच में? मैं प्यार करता हूँ तुमसे श्रेया। तुम्हारी तकलीफ को मैं नहीं समझूंगा तो कौन समझेगा। थैंक यू सो मच प्रवीण। मुझे तो लगा था कि शायद तुम मेरी सिचुएशन को और मेरे दर्द को समझ ही नहीं पाओगे। तुम्हारे दर्द को तो मैं नहीं समझ सकता, लेकिन तुम्हारे दर्द को कम जरूर कर सकता हूँ और हमेशा करूँगा। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। प्रवीण के ऑफिस में उसकी एक दोस्त प्रिया को भी अचानक पीरियड्स हो जाते हैं, लेकिन उसे इस बात की कोई भनक नहीं होती, जिसकी वजह से उसकी स्कर्ट पर दाग लग जाता है और ये चीज प्रवीण देख लेता है और वो उसका तुरंत हाथ पकड़कर अपने कैबिन में खींचकर उसे ले जाता है। तभी प्रिया गुस्से में उससे बोलती है, ये क्या कर रहे हो तुम और मुझे अपने कैबिन में लेकर क्यों आए? पहले तुम शांत हो जाओ और मेरी बात सुनो ध्यान से। क्या सुनूं मैं? हाँ, ऑफिस वाले क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में? जो सोचना है सोचने दो, मुझे बस तुम्हारी बदनामी होने से तुम्हें बचाना था। मेरी बदनामी? मतलब क्या है तुम्हारा? अपने पीछे देखो। जैसे ही वो पीछे देखती है तो उसे वो दाग नजर आते हैं और उन्हें देखकर वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और फिर प्रवीण से बोलती है, थैंक यू सो मच। अगर आज तुम मुझे यहाँ लेकर नहीं आते तो न जाने मेरे साथ क्या हो जाता। कोई बात नहीं, बस तुम अपना ध्यान रखो और अगर तुम्हारे पास एक्स्ट्रा कपड़े हैं तो मुझे बता दो, मैं लेकर आ जाता हूँ, या तुम वेट करो, मैं मार्केट से लेकर आता हूँ कुछ। हाँ है तो मेरे पर्स में, अगर तुम ला दोगे तो मेरी हेल्प हो जाएगी। अभी लेकर आया, तुम इतने थोड़ी रिलैक्स हो जाओ। इस सब के बाद प्रवीण प्रिया के कैबिन में उसके कपड़े लेने के लिए चला जाता है और उसे ऐसा करते हुए मेघना देख लेती है। वो जल्दी से प्रिया के कपड़े लेकर वापस अपने कैबिन में आता है और प्रिया को दे देता है। तभी प्रिया उससे बोलती है, थैंक यू वंस अगेन। आप नहीं जानते आपने मेरी कितनी बड़ी मदद की है आज। ये तो मेरा फर्ज था, बस आप अगली बार से थोड़ा ध्यान जरूर रखिएगा। जी जरूर। अब मैं चलती हूँ, अगर किसी ने हमें एक साथ देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, लोग तरह तरह की बातें बनाने लगेंगे। जी जी जाइए और अपना ख्याल रखिएगा। इतना कहकर प्रवीण वहाँ से चला जाता है और कुछ ही देर के बाद प्रिया भी अपने कपड़े बदलकर वापस अपने कैबिन में जा रही होती है कि तभी मेघना उसके पास आती है और उससे बोलती है, और क्या चल रहा था प्रवीण के कैबिन में? ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम्हें लग रहा है। हाँ हाँ, मुझे सब पता है कि तुम क्या कर रही थी प्रवीण के साथ। ऐसा कुछ नहीं है, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मुझे जो समझना था मैं समझ चुकी हूँ और अब मैं जा रही हूँ यहाँ से और सबको बता दूंगी कि आखिर हमारे ऑफिस में क्या गोलमाल चल रहा है। और उससे भी पहले मुझे किसी और को बताना है और वो है श्रेया, प्रवीण की गर्लफ्रेंड। इतना कहकर मेघना वहाँ से चली जाती है तो प्रिया उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागती है, लेकिन अपने पेट दर्द की वजह से वो नहीं पकड़ पाती। इतने में मेघना वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है। प्रिया प्रवीण के पास वापस जाती है, लेकिन वो अपने कैबिन में नहीं होता। जब वो उसे फोन करती है तो उसका फोन भी नहीं लगता। प्रिया को बहुत चिंता सताती है तो प्रिया जल्दी से ऑफिस से निकलकर प्रवीण के घर पहुँच जाती है। प्रिया तुम यहाँ? सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, मैं बस आपको कुछ बताने आई थी। पहले तुम अंदर आ जाओ, आराम से बैठकर बात करते हैं। प्रवीण प्रिया को घर के अंदर ले जाता है। जैसे ही वो उसे कुछ बताने वाली होती है कि तभी वहाँ पर श्रेया के साथ मेघना भी आ जाती है। मेघना और श्रेया को एक साथ देखकर प्रिया के तो होश ही उड़ जाते हैं और प्रवीण श्रेया से पूछता है, श्रेया
तुम यहाँ और इस वक्त ऑफिस नहीं गई? नहीं यार, आज जल्दी आ गई। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। बस ये मेघना है ना, इसकी जरा तबीयत तंग है, उसी को ठीक करना है। अरे यार श्रेया, तू ये सब क्या बोली जा रही है? भूल गई क्या कि मैंने तुझे क्या बताया था? और ये देख, जब तू घर पे नहीं थी तब ये प्रिया यहाँ भी आ गई। मुझे क्या बोलना है क्या नहीं, ये मुझे तुमसे जानने की जरूरत नहीं है, समझ गई? तुम्हें क्या लगा था कि तुम जो भी कहोगी मैं उसे सच मान लूंगी? मतलब ये है कि परवीन ने मुझे पहले ही फोन कर सब कुछ बता दिया था कि किस तरह से प्रिया के कपड़े खराब हो गए थे, और फिर उसने उसकी मदद की, समझी? जिसे तुम गलत तरीके से मुझे बताने की कोशिश कर रही थी। थैंक यू मुझे समझने के लिए। मैं बहुत डर गई थी कि कहीं मेरी वजह से तुम दोनों के बीच में कोई गलतफहमी ना हो जाए, इसलिए मैं यहाँ आई थी। नहीं प्रिया, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ कि इस हालत में परवीन ने तुम्हारा साथ दिया। मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे ऐसा बॉयफ्रेंड मिला। जैसा कि तुम जानती ही हो कि पीरियड्स के टाइम पर लड़कियाँ कितना चिड़चिड़ी हो जाती हैं, ना कुछ खाने का मन करता है, बॉडी में सूजन आ जाती है, पैर भी सूज जाते हैं और दर्द के मारे तो जान निकलती ही जाती है। ऐसे में परवीन मेरी डाइट का और मेरे मूड का, दोनों का बहुत ख्याल रखता है। श्रेया की बातों को सुनकर मेघना को अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि कभी भी पूरी बात जाने बिना किसी पर भी कोई भी इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। पहले सच का अच्छे से पता लगाना चाहिए। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और कुछ ही समय के बाद प्रवीण और श्रेया एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और एक दूसरे के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये पीरियड्स वाली बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसे पीरियड्स के दौरान इतने ज्यादा मूड स्विंग्स होते हों? अगर हाँ, तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।